हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए हैं, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में, तब भी पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। आप तो ट्रंप को देख लीजिए, ट्रंप के लिए जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है ट्रंप की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में, लेकिन ट्रंप ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, अब एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अगर वहां से भी ये बात हो रही है तो सिर्फ जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे को कहने से कि जी मोदी जी, अगर पीएम मोदी ना चाहते पाकिस्तान के साथ के टर्म्स ठीक हो, सर वो क्यों आते नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में यहाँ पे बिना बुलाए? और जो हमारे एक तमाशा लगा था कि जैसे कैसे आ गए, वीजा लेके नहीं आए। जैसे हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो कोई वीजा लेके इजाजत लेके जाते हैं? यानी एक प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ है, आपको उनके लिए इतने यहाँ पे एतराज हो गए थे कि जी इनको तो वीजा नहीं था, यहाँ कैसे गए? बताओ, अजीब अजीब किस्म की तो हम बातें करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो आते क्यों? वो यहाँ आए और उनकी सारी फोटोज आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, किस तरह से नवाज शरीफ साहब की मदर के साथ उन्होंने बात की, उनको कितनी रिस्पेक्ट के साथ उनको गिफ्ट दिया या जो भी बात हुई। उसके बाद तो जो हरकतें हुई वो तो हमारी तरफ से हुई, क्योंकि हमारे पास ये डर खौफ हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो भारत से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ठीक है दोस्ती ना हो, लेकिन झगड़ा जो है वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से लोगों का सर कारोबार चलता है, बहुत से लोगों को तंबे शंबे मिलते हैं, बहुत से लोगों को उनकी पोस्ट आगे बढ़ जाती है, बताया जाता है जी इन्होंने तो पता नहीं क्या कमाल दिखा दिया भारत के साथ लड़ने में। सर इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना, जब तक ये वाली मेंटालिटी रहेगी ना कि हमने बस झगड़ा रखना है और उससे हमें फायदा है, तब तक हमारी तरफ से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। वो तो बहुत बार कोशिश करते हैं झगड़ा खत्म हो, इसलिए वो कारोबारी लोग हैं सर, उनका जहन, उनका जहां के वो रहने वाले हैं गुजरात के, हर तरफ से सर कारोबारी है। तो वो नहीं चाहते कि फालतू के झगड़े में पड़ के और वो अपना बिजनेस का नुकसान करे। हमारा तो ये कि सर हमारा तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो हम बस लड़ते रहते हैं। सर आप कभी देखें, खाली बर्तन ना शोर ज्यादा मचाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है, मुहावरा है खाली बर्तन शोर। हम वो खाली बर्तन है, हम पूरा दिन बैठ के ना खड़खड़ खड़खड़, ओ जी देखें जी मुसलमानों के साथ भारत में ये हो रहा है, ओ देखें जी मुसलमानों के साथ फलानी जगह पे गजा में ये हो रहा है। और जिस वक्त चाइना के मुसलमानों की बात आती है तो अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं हम लोग। तो हमारा तो वो हाल है सर। तो जिस वक्त तक हम अपना वही गुड तालिबान और बैड तालिबान और इस किस्म की चीजें, या इधर के मुसलमान याद है उधर के मुसलमान चाइना के वक्त एकदम खामोश, ये वाला जब तक हम अपनी नौटंकी और दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम यही प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। उसके बाद किसी को जो बोलना है मुझे बोले। जो लोग नीचे लिखते हैं कि ये पता नहीं इंडियन एजेंट लगती है आपकी, अक्सर इस तरह के कमेंट्स आपके पाकिस्तानी लिखते हैं, तो लिखते रहे, इसलिए कि मेरा ख्याल है मैं अपने मुल्क के लिए बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो, पाकिस्तान का इंप्रेशन ठीक हो। और ये जो हमारे यहाँ लोग कुछ बैठे हुए ना, जो पाकिस्तान का खून पीते चले जा रहे हैं किसी डायनासोर की तरह, यहाँ पर जो या कह लीजिए ऑक्टोपस की तरह जिन्होंने सॉरी पकड़ रखा है पाकिस्तान को, खजानों को, उनसे किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। कोई इंसान के बच्चे यहाँ पर आए होंगे, लेकिन बेचारों को आगे आने ही नहीं दिया जाएगा। आगे वही आएगा जो बूट पॉलिश कर रहा होगा, जो इन्हें वाह वाह करेगा, सर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो गया, सर आपको जो है ना 2030 तक के लिए ये बना दिया है। और खुद भी जो है वो 10-10 साल, इमरान खान को भी यही कहा गया था कि आप 10 साल के लिए आए, तो इमरान खान भी यही कहते थे मैं तो 10 साल प्राइम मिनिस्टर हूँ, और फलाना जो उसके साथ उनके जो इर्द गिर्द लोग थे वो भी वही एक्ट करते थे कि उनको लगता था ये रहेंगे। लेकिन इनको पता नहीं होता कि इनके ऊपर एक और पावर है
जो जैसे कहते हैं ना कि खुदा की भी पावर है जो इनसे ऊपर है, और उसका प्लान कुछ और होता है। तो ना ज़ियाउल-हक रहा, ना मुशर्रफ रहा, ना इमरान खान रहे, ना नवाज शरीफ रहे, तो इस वक्त जो लोग अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो मैडम ये जो अब बात है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रही हैं भारत के हवाले से कि जी पाकिस्तान प्रॉब्लम है, भारत तो बहुत अच्छे हैं, वो कारोबार करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर जो एक होता है कि आप थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर देते हो, ठीक है, अस वर्सेस देम करते हो, आइडेंटिटी का क्राइसिस पैदा करते हो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हो, उससे आपकी जो है आप पॉपुलर रहते हो। इसको आसान लफ्जों में मैं ये समझाऊं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में यह है कि जैसे इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, ठीक है, जैसे बीजेपी मुसलमान को टिकट नहीं देती कहीं पे भी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कहते हैं जी हम नहीं देते, ठीक है, वो कहते हैं जी हम हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म पे बिलीव करते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे, हम उन्हीं से वोट लेंगे और उन्हीं के साथ पावर में रहेंगे, हमारा मुसलमानों को हम वो इंक्लूसिवनेस की वो बात नहीं करते। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया। वो कहते हैं ये पार्टी पॉलिट है। अभी भी उनको ये बिहार में पूछा गया तो उन्होंने कहा हम नहीं देते टिकट। एक दूसरी बात जो आप कह रही हैं मैडम, इसमें तो सीधी सी बात है कि कई लोगों का ये कहना है कि भाई थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करो। आपने पाकिस्तान जैसा एक दुश्मन रख दिया, मीडिया सारा टाइम पाकिस्तान को गालियां निकालता रहता है, घर में मुसलमानों को गालियां निकालता रहता है, तो मतलब दे आर वेरी हैप्पी। घर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, बाहर एक्सटर्नलाइज करते हैं थ्रेट को, और आप कह रही हैं कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो और पाकिस्तान इसे कहता है कि दिस इज अ मेथड टू कीप पाकिस्तान बिजी, हमारे साथ जंग में वो में मसरूफ रखते हैं, वेपन्स खरीदते रहते हैं पाकिस्तान, ताकि वो वेपन्स खरीदते हैं ताकि पाकिस्तान भी अपना पैसा दिफा पे लगाए, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, क्योंकि आपने इसको जो सिंप्लीफाई किया कि नहीं जी वो तो बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन वो जो बिजनेसमैन लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि घर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं और बाहर में एक थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर दिया। जैसे ही हसीना वाजिद गई उधर वो आ गए, उन्होंने उनको भी थ्रेट कहना शुरू कर दिया, तो इससे वो इंटरनल यूनिटी हासिल करते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ राइट पर्सपेक्टिव, या आप क्या समझती हैं कि ये पाकिस्तानियों का और बाकियों को जो इंडिया के मुसलमान हैं ये वो बेवकूफ है, उनको सही समझ नहीं आता? नहीं सर, आप मुझे बताइए, आप क्या कर, आप लोगों के क्या होता है, मुझे हमारे यहाँ क्या होता है कहना चाहिए कि सुबह से मैं टीवी देख रही हूँ, जब से इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आया है बिहार इलेक्शंस का, तो हमारे यहाँ जो इंडियन जर्नलिस्ट बुलाए जा रहे हैं, दो चार को मैंने देखा चलते फिरते, वो अपना कमेंट दे रहे थे जियो टीवी पे और कई जगह। तो आपने हर वो जर्नलिस्ट बुलाया जो सिर्फ ये बता रहा था कि जी ये तो किसी धोखे से जीत गए हैं, इन्होंने तो पैसा खिलाया तो जीत गए, ये तो ऐसे जीत गए, तो वैसे जीत गए, इस किस्म की। आप क्या एक सिंगल कहीं आपने अच्छी बात करी? आपने कभी कोशिश की कि आपके यहाँ से कोई एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो दूसरी कंट्री में, ठीक है वो नहीं दे रहे मैसेज, ना दे, अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना कि अगर वो जीत गए हैं आप एक अच्छे तरीके से मुबारकबाद दें, आप एक अच्छे तरीके से उनकी न्यूज को दीजिए, बजाय इसके सिर्फ ये बताने के कि जी वो तो ऐसे चक्कर लगा के जीत गए, वो तो ऐसा कोई घोटाला करके जीत गए। यही हमारे चैनल्स पे बताया जा रहा था, और यही इंडिया से भी जो जर्नलिस्ट आए थे, न जाने कौन थे, उनको मैंने कभी पहले देखा नहीं खास, तो वो भी इसी किस्म की बातें बता रहे थे कि आपने वो सारे जर्नलिस्ट बुलाए जो आपको कांग्रेस ने पकड़ा है या किसी ऐसी पार्टी ने पकड़ा है जो बीजेपी के मुखालिफ है। सर देखें, अच्छी बात करेंगे दूसरा भी अच्छी बात करेगा, अगर आप बुरी बात करेंगे तो जवाब में वही रिप्लाई आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर हम मुसलसल भारत के अंदर इंटरफेयर करते रहेंगे या बोलते रहेंगे मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, या तो हमने खुद बहुत अच्छा किया हो ना, हमारे अपने यहाँ बहुत अच्छा हो रहा हो, हमारी माइनॉरिटी के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथ, हमारी पारसी लोगों के साथ या बाकियों के साथ, तो हम बोलते हुए अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल सेट की होती कि देखो जी हमारे यहाँ तो इतनी आजादी है, हमारे यहाँ तो इतना उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। फिर हम उनको बोलते तो वो कहते भी कि हाँ देखो जी पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान के हर जगह पे माइनॉरिटी का हाल खराब करके रखा हुआ है, और उसके बाद कह रहे जी हिंदुस्तान में जो है ना वो जी मुसलमानों को बड़ा तंग किया जा रहा है। ये कौन से सर मुसलमान है जिनको तंग किया जा रहा है हिंदुस्तान में, जो सड़कें बंद कर देते हैं नमाज के टाइम पे और कहते हैं कि जी ठीक है यहाँ से नहीं गुजर सकते, अगर हुआ तो एक हंगामा खड़ा कर देते हैं। उनके लोग जो हैं वो तो पलट के जवाब दे सकते हैं, उनके लोग टीवी शोज में आपके और मेरे साथ बैठते हैं, और उसके अलावा भी जब वो आते हैं सर वो गले फाड़ फाड़ के अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को और उनके बारे में जो उनको प्रॉब्लम है वो बता रहे होते हैं।
क्या हमारे यहाँ बैठ सकता है कोई? क्या हमारे माइनॉरिटी के किसी को आप बिठा सकते हैं? कोई बोल सकता है कि आपने हमारा मंदिर जो है उसको डिमोलिश कर दिया, या हमारे लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया, या आपने कुछ कर दिया? कोई बोल सकता है कि ये मियां मिट्टू अरेस्ट क्यों नहीं होता? या सिंध में जो हिंदू बच्चियां उठाई जा रही हैं, कोई हिंदू कम्युनिटी का आके टीवी चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़े चैनल्स पे, छोटे किसी भी तरह के चैनल पे बात कर सकता है? हमारे यहाँ कोई ऐसी आजादी नहीं है। हम ये सारी बातें करते हुए तब अच्छे लगेंगे जब हमने कोई एग्जाम्पल सेट की होगी। हमने तो कोई एग्जाम्पल, हम तो अपने यहाँ के फनकार, अपने खिलाड़ी तक जो हिंदू होते हैं उनको आगे नहीं आने देते। कोई एक आध मुश्किल से अगर कोई आ गया तो आ गया, उसको भी तंग करके हमने भगा दिया है। उनके आप दिलीप कुमार साहब से लेकर, जिनका नाम यूसुफ खान था, पिशावर के थे, उधर से लेकर और आप शाहरुख खान तक आ जाइए और उनके आगे भी आप चले जाइए, उन्होंने तो अपने यहाँ के मुस्लिम्स को नहीं रोका कि जी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनके यहाँ फौज में भी लोग हैं, उनके यहाँ और भी जगह लोग हैं। वो जो अता हसनैन साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, बहुत मेरे फेवरेट हैं। तो उनको देखिए वो किस तरीके से बढ़कर बात करते हैं और कहां तक पहुंचे। हमारे यहाँ पहुंचाया है आपने किसी को, एक आध किसी को कभी कर देते हैं तो इतना ढोल पीटते हैं कि लगता है उनकी पूरी नस्लों के ऊपर एहसान कर दिया है। तो सर वो वाली, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, आप चेंज करें दूसरा खुद ही चेंज होगा। अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, लेकिन अपने आप को एग्जाम्पल तो सेट करें। अब मुझे किसी से फॉर एग्जाम्पल बात करनी है, किसी से मेरा झगड़ा है, मैं चाह रही हूँ वो झगड़ा खत्म हो जाए, मैं जाकर उसको और गालियां सुनाऊं, तुम तो ऐसे और तुम तो वैसे और तुम्हारे यहाँ तो ये होता है तो तुम्हारे यहाँ तो वो होता है, तो आपका ख्याल है कि उसने पलट के मुझसे बात करनी है? उसने कहना निकल इधर से। तो बात सर ये कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। दूसरा फिर अपने आप सोचेगा कि भाई ये कंट्री हमसे बात करना चाह रही है, इन्होंने काफी चीजें अपनी चेंज की है, इन्होंने जो यहाँ पर टेररिज्म का जो चला करता है उन लोगों को प्रॉपर सजा दीजिए, दुनिया को नजर आए कि आपने सजा दी है। ऐसे थोड़ी कि अब वो बस जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हाफिज सईद का क्या किया है या बाकी लोगों का क्या है। अगर आप इस तरह का अपना इंप्रेशन खुद खराब करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरा आपसे बात नहीं करना चाहेगा। वैसे भी भारत कम से मिल क्या रहा है सिवाय नुकसान होने के? यानी उनके लोगों की जाने जा रही हैं, उनको आपने ट्रेड आपने बंद किया, उन्होंने बंद नहीं किया। अफगानिस्तान ने तो खुद ट्रेड बंद किया है, भारत के साथ तो इमरान खान ने ट्रेड बंद किया था। क्या क्या जरूरत थी ट्रेड बंद करने की? और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जब तक पीएम मोदी रहेंगे हम बात नहीं करेंगे, तो मत करो बात। अभी तो वो हैं, इमरान खान नहीं रहे। तो ये जो हमारा है ना, हम चौधरी बनते हैं, बड़ी बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं उठकर, जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़े? क्या हम केपीके के लोगों के साथ खड़े? कहा हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते, अपनी साइड का कश्मीर जो उनके साथ नहीं खड़े होते, और वहां पे खड़े। अरे यार अपने आप को सही करें, अपना घर सही करें। आपको किसी की मतलब किसी को जरूरत तो पड़े, आपकी किसी को जरूरत नहीं है, सब कानों को हाथ लगाते हैं भाई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है ना, हम अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे कि हम किसी के काम आ सके। सर लोग जब किसी के काम आ सकते हैं ना तभी लोग बात करते हैं। फालतू के लोगों से जो आके सिर्फ आपको छील के चले जाएंगे, ऐसे लोगों से कौन बात करते हैं? तो हमने अपनी हालत वो कर ली है। उसके बाद कहते हैं कुछ कहो नहीं, कुछ कहोगे तो जी आप तो बड़े गद्दार हैं, आप तो जी फलाने के एजेंट हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। और उसके बाद अच्छा दूसरी तरफ वालों को भी चैन नहीं है, वो फिर कहते हैं ये ऐसे कैसे बोल लेते हैं। अरे भाई वो मैंने अपने शो में लास्ट शो में कहा था कि भाई हम लोगों ने ना अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया हुआ है, तो हम बोल लेते हैं और इसके बाद अगर हम मारे गए या हमें कुछ हुआ तो हमें उसका कोई अफसोस नहीं। लेकिन हमारा ये रहेगा कि हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, और हमने जो हमारी कंट्री में गलत हो रहा है, जो हमें लग रहा है गलत हो सकता है दूसरों को सही लगता हो, लेकिन ये कि हम वो बात करते हैं और मेरा ख्याल है कि करनी चाहिए। दोस्तों, कमर चीमा के मन में जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए नफरत भरी पड़ी है वह कभी खत्म होने वाली नहीं है। इनको लगता है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। भाई तुमको नहीं पता, तुम पाकिस्तान में बैठे हो, यहाँ के मुसलमानों से अगर पूछोगे ना तो जितना काम प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों के लिए किया है उससे ज़्यादा हिंदुओं के लिए नहीं किया है। उन्होंने हमेशा समान दृष्टि से हर किसी को देखा है। वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हर शख्स बराबर है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। ये ऐसा नहीं चलता ये पाकिस्तान नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के मेरिट से बनती है, लोग पसंद करते हैं, लोग वोट देते हैं। और प्रधानमंत्री को मोदी को आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा।
ये आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नफरत करते हैं ये वो फलाना ढिमकरा। अरे भाई तुम जिहादी सोच रखने वाले बंदे हो, तुम्हारे सोचने से घंटा भी यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तुमको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो कश्मीर का मसला सॉल्व कर देंगे। भाई नहीं होने वाला है, क्योंकि कश्मीर का कोई मसला है ही नहीं है। कश्मीर भारत का पार्ट है, दैट्स इट। तो मसला कहाँ से होगा? मसला तुमने अपने लिए बना रखा है, अपने लोगों के लिए बना रखा है, अपनी आवाम के लिए बना रखा है, चूरन चटाने के लिए कि कश्मीर हमारा है, हम लेंगे कश्मीर। घंटा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। कश्मीर भारत का पार्ट है, वो खत्म। पीओके जो तुम्हारे पास में है, जिस पर तुमने कब्जा कर रखा है, वो भारत के हिस्से में आएगा। ये चीज़ तुमको सोचनी है। अगर तुमको कश्मीर का मसला सॉल्व ही कराना है तो चुपचाप पीओके दे दो, हो गया सॉल्व, बात खत्म। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो बात जितनी होनी थी वो हो चुकी, अब बात और नहीं करनी है। ना तो प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं, ना तो आने भविष्य में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इस पर बात करने वाला है। उसको बस एक ही चीज़ है कि तुम अगर अकेले खाली कर देते हो चुपचाप तो ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो तुम्हें पेल कर तुमसे पीओके ले लिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो ख्वाब बुनते रहते हो ना बैठ के, ये बुनना बंद कर दो, इसका कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।